लैग्रेंजेज लैग्रेंजेज का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। लैग्रेंजेज स्टेटमेंट, पहले लैग्रेंजेज क्या होता है ये इसको समझना। रॉलेज थ्योरम समझाए थे, उसी तरह लैग्रेंजेज होता है। लैग्रेंजेज और रॉलेज में थोड़ा सा अंतर है। लैग्रेंजेज में भी जैसे रॉलेज में था, इफ़ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल दैट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल ए बी। मतलब फंक्शन जो होगा एफ एक्स जो होगा वो जो है ए और बी पर कंटिन्यूस होगा, इस दोनों के बीच, और एट ए और एट बी पर भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि तुम्हारा ये क्लोज इंटरवल में है। ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होता है, जैसे रॉलेज थ्योरम में होता था। रॉलेज थ्योरम में जैसे डिफरेंशिएबल होता है एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। मतलब ये ए है, बी है, तो इस दोनों के बीच में ये डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गया? ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएबल है। एट इस पॉइंट पर नहीं, इस पॉइंट पर नहीं, इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएबल है। इसमें इस पर भी डिफरेंशिएबल है, इस पर भी डिफरेंशिएबल है। मतलब एक्स जो है वो इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएबल है ए और बी को लगाकर। इसमें क्या है कि ये कोई कंटिन्यूस है दोनों के, इसको लगाकर, और इसमें डिफरेंशिएबल है दोनों ए और बी को छोड़कर, इसीलिए इसको घेर दिया, और इसको घेरे नहीं। समझ में आ गया? आप समझना। थर्ड वन बोलता है देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर विल बी एटलीस्ट पॉइंट सी वेयर ए सी सच दैट एफ नॉट सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए बटा बी माइनस ए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई, इसको समझना, अगर कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, तो इसका जो होगा ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट क्या करेगा? ये वैल्यू उसका एग्जिस्ट करेगा, ये पैरेलल नहीं होगा। जैसे रॉलेज थ्योरम में क्या था, ये पैरेलल हो जाता था, एक वैल्यू जो पैरेलल होता था, जो इसके पैरेलल हो जाता था, जो कि एफ नॉट सी जीरो होता था, याद है ना वो रॉलेज थ्योरम में। लेकिन लैग्रेंजेज में कहता है कि ये एक पॉइंट मिलेगा हमको ए और बी के बीच में कम से कम, जो कि तुम्हारा डिफरेंशिएबल मतलब ये हो, एफ नॉट सी को एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। एग्जिस्ट करता मतलब देखो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल, ये तो पैरेलल नहीं हुआ, यहाँ पैरेलल नहीं हुआ, यहाँ पैरेलल नहीं हुआ। इसको इस तरह से हम समझा रहे हैं, इसको इस तरह से समझना कि मान लो ये इस तरह का है, ठीक है। मान लो ये इस तरह का है मॉड ये, तो अब देखो ये, तो ये और बी है, और सी पर एफ नॉट सी पर जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सी का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज जो होगा इस दोनों के बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझो तो ये स्लोप जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और वो स्लोप जो होगा वो ए और बी के बीच में एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जो इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब अधिक से अधिक कितनों हो सकता है, जैसे यहाँ पर था, जहाँ ये ऐसे ऐसे कितनों हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा, फिर से हम इसको बढ़ा दे रहे हैं। इफ़ ए फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और इसका वैल्यू होना चाहिए एफ बी माइनस ए बी माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और सी का वैल्यू जो है वो जो है ए और बी के बीच में वो होना चाहिए। ये है तुम्हारा रॉलेज थ्योरम। रॉलेज थ्योरम का रॉलेज थ्योरम में को प्रूफ करने आता है। प्रूफ मतलब इसको आप प्रूफ कीजिए, ये जो वैल्यू लाए आप, ये जो वैल्यू लाए इसको प्रूफ कीजिए। रॉलेज क्वेश्चन आ जाता है कि रॉलेज थ्योरम, ये
लैग्रेंजेस थ्योरम को प्रूफ कीजिए, लैग्रेंजेस थ्योरम को प्रूफ कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रूफ द लैग्रेंजेस थ्योरम। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखो 2023 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन लैग्रेंजेस थ्योरम का प्रूफ जो है लगभग हर एक साल पूछ ही लेता है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ बताने जा रहे हैं। अब कैसे होगा समझना। लेट एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस एफ एक्स बराबर, मान लिए ये इक्वेशन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन मान लीजिए वेयर ए, जो ये ए है, वेयर ए इज कांस्टेंट वी चूज ए सच दैट एफ ए बराबर एफ बी हो। मतलब एक वो कांस्टेंट है जहाँ पर एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। तो एफ ए को हम इसमें रखें तो कितना हुआ, ए एक्स की जगह ए फिर एफ ए, बी को फिर यहाँ रखा, एफ बी को रखे यहाँ एफ बी, तो फिर क्या होगा ए बी बी। अब देखो ये दोनों इक्वल है ए के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए एफ ए बराबर ए बी प्लस एफ बी, ठीक है। अब समझना है, इसको इधर ले आए, ये इसको इधर ले आए, तो ए माइनस ए बी एफ बी माइनस इसको इधर ले गए एफ ए कॉमन लिए, तो ये कितना हो गया, ए माइनस बी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा ए माइनस बी। और ये कितना हो गया, एक बस ये कॉमन ले लिए, कॉमन लिए ए बी, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करती है ए माइनस बी। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर एफ बी, इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, इसको इधर ले आए बी माइनस से, इसको माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया, तो ये हो गया, इसको मान लिया इक्वेशन 2। इसका प्रूफ आएगा जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से इसको एग्जाम हॉल में बनाना, ठीक है। नाउ सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन interval a b and differentiable in ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है और डिफिनेशन स्टेटमेंट से ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। समझ में आ गया। एंड आल्सो फॉर ठीक है, एंड आल्सो फॉर वैल्यू ऑफ ए गिवन बाय इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 से ये है, कोई दिक्कत, जहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी बराबर भी एफ ए बराबर एफ बी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको एफ एक्स को माने ए एक्स एफ एक्स, ये वेर ए इज ए कॉन्स्टेंट, जहाँ पर एफ ए और एफ बी सेम हो, ए का वैल्यू इसमें पुट किए, ये वाला ए को यहाँ रखे, बी को यहाँ पुट करके इसको सॉल्व किए, ये लाए, ठीक है। इक्वेशन 2 इसको किस तरह से लाए, क्या क्या चीज़ हमें एज्यूम किए हैं वो बताए हैं कि एफ इस जो एज्यूम करके बनाए हैं इसमें एफ एक्स इस कंटिन्यूअस है और ये जो है इसका इंटरवल है, ठीक है। इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएबल है, ये ओपन इंटरवल कंटिन्यूअस है और आल्सो ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ बाय क्वेश्चन 2 से। यहाँ देखो, हैंस
and on the condition of Rolle's theorem. Rolle's theorem are satisfied for fx in therefore there exists at least one C ठीक है। अब इसको समझना हम क्या बोल रहे हैं। ये तुम्हारा आर सेटिस्फाइड है। रोलेस थ्योरम एफ ए बराबर जो एफ बी था, एफ ए बराबर जो एफ बी था, एफ ए बराबर जो हम एफ बी किए थे, ये तो पता ना एफ बी बराबर एफ जब होते थे तो क्या होता था, ये जीरो बनाता था। रोलेस थ्योरम एफ नॉट सी होता था, उसमें था ना थर्ड कंडीशन था ना कि एफ ए बराबर थर्ड कंडीशन था ना रोलेस थ्योरम का, याद होगा। रोलेस थ्योरम का थर्ड कंडीशन क्या था कि एफ नॉट सी जो है ये जीरो होता था, मतलब एफ बी जो होता था एफ ए के बराबर होता था। ठीक है, रोलेस थ्योरम में ये बराबर होता है, लेकिन लैग्रेंज में ये बराबर नहीं होता है। लेकिन जब हम एफ बी बराबर ए को मान के चले तो यहाँ पर हम रोलेस थ्योरम को भी एग्जिस्ट करवा रहे हैं, लेके चल रहे हैं कि रोलेस थ्योरम को भी ये एग्जिस्ट करेगा लैग्रेंज थ्योरम क्योंकि हम एफ बी बराबर एफ ए को मान के चल रहे हैं। ठीक है, एफ नॉट बराबर एफ सी। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, यहाँ देखना फ्रॉम इक्वेशन वन है ये। ठीक है, इसको समझना, फ्रॉम इक्वेशन वन है, आप समझना। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स ख़त्म हो जाएगा, ए बचेगा, एफ डैश एक्स बचेगा। तो ये कितना बचा, ए इंटू वन और ये एफ डैश एक्स। समझ में आ गया, यहाँ से ए एक्स ये ख़त्म हुआ, एफ डैश एक्स बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इसलिए एफ नॉट सी जो है, यहाँ पर हम एफ सी को रखें तो ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट कितना हो गया, सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखो ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट सी क्या है, जीरो है, ए और एफ नॉट सी जो है ये हुआ। अब देखो ये जीरो है इसके बराबर, तो ये क्या हो गया, ए प्लस एफ नॉट सी बराबर जीरो, तो एफ नॉट सी बराबर कितना हो गया, माइनस ए। अब देखो माइनस ए है हुआ और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ठीक है, तो ये एफ नॉट सी बराबर एफ नॉट सी एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इन
जीरो 1, ठीक है। यहाँ 0 और 1 के बीच में तुमको निकालना है। ये इसको वेरीफाई करना है कि रोलेस थ्योरम है कि नहीं। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 2000, ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में, पिछले साल। अभी कैसे बनेगा समझना। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको समझना। पहला क्या था, पहला था कि अब यहाँ से हम ये दिखा रहे हैं। पहला क्या था कि ये क्वेश्चन में कि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा और एफ नॉट सी निकालना है। इसके बीच में एफ बी माइनस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और सी का जो इस पर डिफरेंस है उसके बीच में आता है। अब ये कैसे बनेगा समझना। पहले समझना, ये पहले एफ 0 का वैल्यू कितना निकल गया, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा +3। F1 रखे तो कितना निकला, F1 रखे तो 1, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 3 - 2, तो कितना हो गया 1, ठीक है। इसको 1 रखोगे यहाँ तो एक कट जाएगा 3 - 2। अब यहाँ पर एफ नॉट सी मान के चलो, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो एफ बी कितना निकला तुम्हारा, एफ बी यहाँ क्या है, एफ बी 1 है, एफ बी 1 माइनस एफ ए कितना है 3, बी कितना है यहाँ हियर, ए कितना है 3 और बी कितना है 1, तो बी माइनस ए तो कितना हो गया, ए कितना है, ये है ना, ये ए कितना है 0, बी है 1, ए है 0, बी है 1, 0 1, और एफ ए का वैल्यू ये रखे तो ये कितना निकला हमको 3, और ये बी का वहाँ यहाँ रखे तो कितना निकला 1। अब यहाँ देखो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, एफ बी का कितना वैल्यू निकला है यहाँ, एफ बी 1, एफ ए कितना हुआ 3, बी माइनस ए कितना हुआ बी माइनस 1 0, तो ये कितना निकला -2। तो ये कितना निकला एफ नॉट सी पर -2। यहाँ तक ठीक है। अब एफ नॉट सी तो निकाल लिए, लेकिन इसको अब डिफ्रेंशिएट करके इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा एफ नॉट एक्स, डिफ्रेंशिएट किया इसको तो ये कितना हो गया 3x² - 4x और -1। अब देखो एट एफ नॉट सी कितना निकाले हैं, ये जो निकला एफ नॉट सी कितना निकला है, एट एफ नॉट सी बराबर -2 जो निकला है, वो जो निकला है वो किसके बराबर है 3x² - 4x - 1, इसी के ना बराबर करना है। एफ नॉट सी निकाल लिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, एफ नॉट सी एक्स को हम करके यहाँ पर तुम या तो इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हैं हम। ये एफ नॉट सी इसको भी रख लिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 3c² - 4c - 1, जो कि इसके बराबर होना चाहिए 3c² - 4c - 1 = -2, ठीक है। उसको समझना। यहाँ देखना हो तो कितना निकला 3c² - 4c, इसको ले आए तो कितना हो गया प्लस, इधर ले आए तो कितना हो गया 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो 3c² - 3c - c + 1 = 0। अब 3c कॉमन ले लिए तो c - 1 कॉमन लिए तो c - 1 0, 3c - 1 और c - 1 = 0। अभी कितना निकला c कितना निकला 1/3 यहाँ से, और इससे कितना निकला c1। आप जरा समझना, c1 और 3 निकला, तो यहाँ से तो समझो तो एक कितना है 0 और 1, ठीक है। ये a और b का वैल्यू है,
अब हमको देखना इस दोनों के बीच C1/3 आ रहा है। C1 तो नहीं लेना है क्योंकि डिफरेंशिएबल जो होता है ओपन इंटरवल तो, लेकिन 1/3 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। आ गया मीन्स सो C इज बिटवीन A एंड B हुआ ना, 0 और 1 के बीच आया ना C, और F0C एग्जिस्ट भी करता है। सो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ये है, तुम्हारा क्वेश्चन है 3x² 5x + 7 है फंक्शन, और हमको देखना है 1 और 3 के बीच में। ठीक है, यहाँ 1 और 3 का बीच में है। समझ में आया। फाइंड C का वैल्यू निकालना है, जिसमें लेग्रेंज थ्योरम को ये वेरीफाई करते हुए काम को प्रूव करना है, और 1 और 3 के बीच में वैल्यू है कि नहीं इसको भी देखकर हमको निकालना। अब देखना सॉल्यूशन, तो पहले क्या निकालोगे तुम, पहले निकाले हम क्या F1 और ये निकाले F3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यह A है 1 अब B है 3। अब देखो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 का 1 रखे तो 3, 5 3 8 7 15, और यहाँ पर 3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हो गया, यहाँ पर B रखोगे तो 3 का स्क्वायर + 5 × 3 + 7 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 9, 5 × 15 + 7, 9 × 27, 15 + 7 तो कितना हो गया, 27 7 34 + 15 और 49। तो F3 कितना हो गया 49। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसको समझना, F0C का कितना वैल्यू निकला था, FB - FA बटा B - A। ठीक है, FB कितना निकला 49, A कितना निकला 15, B - A, B कितना है 3 और -A, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये निकला 34 बटा 2 बटा 17। ठीक है, 17 निकला। अब इसको समझना, ये 17 निकला। अब इसको समझने के लिए है कि ये कैसे बनेगा। ये कितना निकला यहाँ से देखना। अब चूँकि fx कितना था 3x² + 5x + c, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट तो ये कितना हो गया 6x, 3 दूनी 6, 6x + 5, यही ना हुआ, ये कितना निकला 6x + 5। ठीक है, अब इसको समझना, ये क्या हो गया f, तो ये कितना हो जाएगा c कितना निकला, c 6 + 5, और ये FB - F0 कितना निकला था 17। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 6 और ये 17 - 5 कर दिया तो कितना हो गया 12, तो c कितना निकला 2। अब जरा समझना, c कितना निकला 2, और a कितना है भाई, यहाँ से देखो 1 और 3, और c कितना निकला यहाँ 2, यहाँ c कितना निकला 2।
मतलब 1 और 3 के बीच में ये वैल्यू निकला। एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है, समझ में आ गया। एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है, इस दोनों के बीच में सी 2 निकला है, ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसके बीच में वैल्यू आ गया है। तो सो सी 3 ई 0 से बड़ा है और 3 सॉरी ये 2 जो है 0 से 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। और एफ नॉट सी आर एग्जिस्ट, हैंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई, ये इसी तरह से बनना जी, ठीक है।